कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी। वो बता रहे थे कि वहाँ मौसम कैसा है, माहौल कैसा है, बर्फ़ दिखा रहे थे वीडियो कॉल के ज़रिए। उनका प्लान था यहाँ आने के बाद परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट करेंगे, अपने जन्मदिन पर गृह प्रवेश करेंगे। इतना सब कुछ बता मेजर आशीष के रिश्तेदारों की आंखें नम हो जाती हैं। शहीद मेजर आशीष करीब 6 महीने बाद अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने वाले थे। वो चंद दिनों की छुट्टी उन्होंने अप्लाई कर रखी थी। प्लान ढेर सारे बनाए थे। 23 सितंबर यानी अब से कुछ दिन बाद ही गृह प्रवेश के बाद परिवार के साथ मिलकर जागरण भी कराना था। प्लान था ड्यूटी से ब्रेक लेकर घर वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। फ़ोन पर कहा था कि दुश्मनों को निपटा कर लौटूंगा, सब खुशी मनाएंगे। कहा बहुत कुछ था, करना बहुत कुछ था, मगर क्रूर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर के एक सर्च ऑपरेशन में अनंतनाग के कोकरनाग में वो आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए कर्नल मनप्रीत और डीएसपी हुमायूं के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। अभी उनका परिवार सेक्टर 7 में किराए के मकान पर रहता है। 3 बहनों में इकलौते भाई थे। करीब 9 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शहीद मेजर अपने पीछे पत्नी और 2.5 साल की छोटी बेटी को छोड़ गए हैं। पिता लालचंद NFL से लिपिक के पद से रिटायर हुए थे। माता हाउसवाइफ हैं। मेजर आशीष सिख लाइट रेजिमेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट में थे और फिलहाल 19 RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के पोस्ट पे तैनात थे। 2 साल पहले ही उनकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। इस साल 15 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें बहादुरी के लिए सेना मेडल से अलंकृत किया था। 36 साल के मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत के भिजौल गांव के रहने वाले थे। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद वो बरवाला के कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने गए। 2012 में 25 साल की उम्र में वो सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए। बठिंडा, बारामूला, मेरठ में पोस्टिंग रही। फिर 2018 में वो मेजर के पद पर प्रमोट हुए। नवंबर 2015 में मेजर आशीष ने जिंद की रहने वाली ज्योति से शादी की। आशीष के चाचा का बेटा भी आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात है। सभी उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था 14 सितंबर की दोपहर वो वापस तो आएंगे, मगर तिरंगे में लिपटे हुए। 23 तारीख को मेजर आशीष का जन्मदिन है। ये परिवार के लोग, जो उनकी पत्नी हैं, उनके माता पिता हैं, तैयारी कर रहे थे कि जश्न मनाया जाएगा। अभी जिस घर को आप देख रहे हैं, ये किराए का मकान है। जब वो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि परिवार आराम से रहे और आराम की ज़िंदगी देने के लिए उन्होंने अच्छा किराए का घर पानीपत में माँ बाप को यहाँ रखा और एक नया घर बगल में तैयार हो गया था बन के। ये था कि जब जन्मदिन का मौका होगा शायद वो यहाँ पर आएंगे और 23 तारीख को माता पिता के साथ नए घर में शिफ्ट होंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ एक जश्न होगा। किसने सोचा था कि उस 23 सितंबर के ठीक 10 दिन पहले एक ऐसी खबर आएगी जो सिर्फ एक परिवार, एक गांव, एक ज़िले, एक सूबे नहीं बल्कि पूरे देश को आंसुओं से भिगो देगी। घर में क्या माहौल होता है जब भी घर में अपने ही बच्चों के ताबूत आते हैं, उससे बड़ा दुख और किसी परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी उनके पिता बाहर निकले थे लोगों को देखने के लिए, लेकिन अचानक से वो सुध-बुध खो बैठे और बस अपनी जगह पर वो नीचे गिर पड़े थे। अब उनके परिवार में जो बाकी जो रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, वो आए हैं ढाढ़स बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए और ये कहने के लिए कि उनके बेटे पर पूरे गांव को, पूरे समाज को फ़ख्र है क्योंकि देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन परिवार पर जो बीत रही है, अब आप समझिए कि ऐसी स्थिति में किसी माता से, किसी पिता से, पत्नी से आप बात भी क्या करें, क्या बात करेंगे। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका भाव सब कुछ बता देता और लगभग वही भाव हमें यहाँ इन लोगों के बीच दिखाई पड़ता है। गाँव के परिवार के लोग हैं। दरअसल इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तो उन्हें जो है आखिरी श्रद्धांजलि दी जाएगी और ये संभवतः यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव है और परिवार इसी तैयारी में है कि उन्हें कम से कम आखिरी विदाई उस गांव में दी जाए जहां वो पैदा हुए, उस गांव में ले जाया जाए जहां पर उनका बचपन बीता है। मेरे पास इन तस्वीरों को बयां करने के लिए, इस पीड़ा को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं। ये वेदना अथाह है, मगर सवाल है कि शहीदों की चिताओं पर कब तक मेले लगते रहेंगे। नेताओं का क्या है, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। लोग भी कुछ दिन तक जिंदाबाद अमर रहे के नारे लगाते हैं, लेकिन असल में भोगना उसे पड़ता है जिसके परिवार, जिसके घर का कोई अपना चला जाता है। सालों साल तक एक कसक, एक पीड़ा के साथ वो जीता है। मेजर आशीष और उनके साथियों के सर्वोच्च बलिदान पर पूरे देश को फख्र है, मगर ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। उन आतंकियों के घर में भी मातम होना चाहिए और आतंक परस्तों के घर में भी। मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपके लिए पूरी खबर लिखी थी हमारी साथी ज्योति ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन है। शुक्रिया।